नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज का बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मुद्दा कि मशीनें खराब हो गई नोटों को गिनते गिनते। जी हां, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी बीते 72 घंटों से ज्यादा से जारी है। इस दौरान 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है और बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनें गिनती करते करते खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब जाकर गिनती का काम शुरू हो सका। पहले दिन बुधवार को भी 150 करोड़ की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थीं, जिसके कारण गिनती करने का काम प्रभावित हुआ था। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं। संबलपुर में एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर अधिकारियों के अनुरोध के बाद एसबीआई की बलांगीर और संबलपुर दोनों शाखाओं में नोटों की गिनती की जा रही है। नोटों की गिनती शनिवार को भी जारी रह सकती है। ओडिशा के पूर्व आईटी कमिश्नर ने यहां तक कह दिया कि ये ओडिशा में आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती हो सकती है। आयकर विभाग को ये रकम जो है साहू के परिवार की ओडिशा में स्थित शराब कंपनियों के कार्यालयों तथा करीबियों के आवासों पर छापेमारी के दौरान मिली। बता दें, झारखंड औद्योगिक संभावनाओं और खनिज संपन्न होने के बावजूद आर्थिक रूप से जूझने पर मजबूर है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि बस शीर्ष पर बैठे कुछ नेता हैं जो प्रदेश को आगे बढ़ने से अधिक अपनी जेब भरने में विश्वास रखते हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे में लगभग 300 करोड़ रुपए की बरामदगी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले नेताओं की असली सच्चाई बताई है। धीरज साहू के ठिकानों से मिली नकदी की तस्वीर के साथ छपी रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी पर भाषणों को सुने। जनता ने जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। बता दें, शुक्रवार को आयकर की टीम ने बालागीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। यह रकम 100 करोड़ से अधिक की बताई गई। वहीं इसके पहले बुधवार और गुरुवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बालागीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की थी। ओडिशा में आयकर विभाग की टीम ने भुवनेश्वर के एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कार्यालय कंपनी के कुछ अधिकारियों के घरों, बौद्ध में कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय तथा रानी सती राइस मिल की भी तलाशी ली। धनुपाली में देसी शराब फैक्ट्री और संबलपुर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के कार्यालय से भी भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। आपको बता दें, 15 नवंबर 2000 को छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार के दक्षिणी हिस्से से विभाजित किया गया, जिसको शामिल करते हुए झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। झारखंड आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता रहा है, क्योंकि कांग्रेस और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगातार भ्रष्टाचार के बोझ से प्रदेश को कभी उबरने का मौका ही नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपने देखा किस तरीके से इतना बड़ा यहां पर करप्शन का खुलासा जो किया गया है, जहां पर नोटों की गिनती करते करते मशीनें थक गई। इंसान तो खैर कम ही पड़ जाएंगे। यहां पर इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है और इस करप्शन के ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक, उसके साथ हमारे साथ अनिल गर्ग जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जेपी लोहिया बीजेपी के प्रवक्ता। ये 3 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बड़ा विषय है, इतने बड़े नंबर्स यहां पर सामने आ रहे हैं और इतना ज्यादा कैश यहां पर देखने को मिल रहा है। विजय कौशिक जी, क्या कहेंगे? इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर सामने आ जाए, यहां पर मशीनें थक जाएं, 200-300 करोड़ और कहा जा रहा है ये तो बढ़ता जाएगा, कितने करोड़ हो जाएगा उसकी कि इसका कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। क्या कार्रवाई की जाएगी कांग्रेस की तरफ से और क्या एक्शन और कैसे लेते हैं इसको? मुझे लगता है कि देश के संविधान को मोदी सरकार ने कहीं किसी लॉकर में बंद कर दिया है
और ये मान लिया है कि ना खाता ना बही, मोदी जो कहे वही सही। इसके सबूत के तौर पर एक घटना और बताता हूं कि छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान मोदी जी ने चीख चीख कर कहा कि भाई अमुक व्यक्ति सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में है, और उसने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 तो 8 करोड़ रुपए लिए हैं महादेव ऐप चलाने वाले व्यक्ति से। बाद में सीबीआई ईडी की गिरफ्त में उसी व्यक्ति ने विशेष जज को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि सीबीआई और ईडी ने उनसे जबरदस्ती ऐसे दस्तावेजों पर दस्तखत कराए जिनके बारे में उसे मालूम नहीं उनमें क्या लिखा हुआ था। तो जो पार्टी इस तरह के षड्यंत्र करती हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या वह देश को सच्चाई बताएगी किसी भी मामले में? नहीं। जब मोदी जी ने देश में नोटबंदी की थी विजय जी, तो पर मोदी जी ने क्या दावा किया कैश था? मिला है 200 अभी इस 300 पर आ रहा करोड़। हूं ना, 1 मिनट में 300 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 मिनट का समय दे दो, सारा जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप अपना आप वक्तव्य पूरा कर लीजिए। जब फिर मोदी जी ने दावा किया था कि मैंने नोटबंदी इसलिए की है कि देश का सारा काला धन बाहर आ जाए, और सरकार के मुताबिक देश में काला धन नहीं रहा नोटबंदी के बाद में, तो इसे काला धन जो बता रहे हैं मोदी जी, क्या इसकी कोई जांच हुई है अभी? पहली बात, ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं कि जिनमें पैसे की बरामदगी हुई, बाद में कोर्ट में पार्टियों ने साबित किया कि वो उनका जायज पैसा था और वो सरकार को रिलीज करना पड़ा। तीसरी बात, मोदी सुनिए ना, सिर्फ एक लाइन में ही तो कह रहा हूं। बोलिए बोलिए। मोदी जी ने कहा कि ये एक व्यक्ति विशेष के घर से बरामद हुआ है, तो उन्होंने देश की जनता से झूठ बोला है। ये एक कंपनियों का ग्रुप है जहां से इस पैसे की बरामदगी हुई है जी। अभी ये तय नहीं हो पाया है कि ये सचमुच काला धन है या कंपनी इसके पक्ष में अपने कुछ दस्तावेज दिखाएगी। लेकिन मोदी जी तो कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। विजय जी, इतना सारा कैश, इतना सारा कैश अगर बरामद किया जाए, बौद्ध डिस्टिलरीज की बात अगर आप कर रहे हैं, तो इन्हीं के तो लिंक्स उनसे जुड़ते हैं, इन्हीं की तो इनसे जुड़ी हुई तो कंपनी है, उनका नाम सामने आता है, घर में कैश मिलता है, ज्वेलरी मिलती है, तमाम सबूत मिलते हैं। अब इसमें नोटबंदी का आप जिक्र अगर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर करप्शन रोकने के लिए सरकार ने कहा, आपकी सरकार भी कहती है करप्शन रोको, पर नोटों का भंडारण क्यों किया जा रहा है? इतना सारा कैश क्यों रखा जा रहा है? इतने कैश का उपयोग क्या है? कैश आता है तो बैंक में जाता है या फिर उसको छुपाया जाता है? नहीं, सुनो ना शिवम भाई, पहली बात तो अगर मान लीजिए अडानी अंबानी ये जो जितनी भी कंपनियां धंधा कर रही हैं, देखिए सीधा अडानी पे चले जाएंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन तो साहू नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना भाई, गलत बात है। क्या जवाब देने दें, आप कैश पे जवाब दे दीजिए पहले, आप पहले कैश पे जवाब दे दीजिए, उसके बाद अपना वक्तव्य रखिएगा अगले। हाँ सुनिए, कैश का जवाब तो सांसद की कंपनी देगी, कंपनियों का ग्रुप देगा, कांग्रेस किसी की ठेकेदार नहीं है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसे उसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सही है तो निश्चित तौर पर वो कोर्ट में अपने दस्तावेज रख देंगे। लेकिन हमारे देश का संविधान जो कहता है वो सुन लीजिए कि बगैर आरोप सिद्ध हुए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभी सरकार के मुताबिक उन्होंने जब्ती की है, अब कंपनी साबित करेगी ये पैसा जायज था या नाजायज था, उसके बाद आप कहिएगा ठीक है कि भाई ये काला धन था। दूसरी बात, पर इतना कैश, ये कैश आप देखिए कैश बहुत ज्यादा है, ये कैश हद से ज्यादा कैश है। इतना कैश आमतौर पर बिल्कुल नहीं लिया। जेपी लोहिया जी, आपकी राय क्या है? ये कह रहे हैं कि इसका जांच जो है, इसकी जांच हो जानी चाहिए, इसके बाद पता लगेगा क्या है। कैश तो है काला धन जो आपने मोदी के द्वारा किया गया, मोदी जी के द्वारा, उसके बाद भी अगर धन आ रहा है तो उसके ऊपर वो उठा रहे हैं सवाल, अगर काला धन है, जांच हुई नहीं हुई, इसको समझाइए, तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लोगों के लिए। हमारे साथ देखिए जी, बोलिए 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 जेपी जी। ठीक है, अनिल गर्ग, आवाज आपकी, जेपी लोहिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से आपका नेटवर्क ठीक है, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, जो पार्टी भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, उसके प्रवक्ता किस प्रकार से आज आप टीवी पर बैठ करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, ये अपने आप में बहुत अजीब विडंबना है शिवम। लगभग 300 करोड़ रुपए जो कि टीवी पर भी दिखाए जा रहे हैं, आप उसको डिफाइन कर रहे हो, आप उसके बारे में
बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज नजर आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर वीक यहाँ पर नजर आ रहा है। अनिल गर्ग जी, तब तक मैं एक सवाल ले लेता हूं, जेपी जी आप पर फिर आते हैं। इतना ज्यादा कैश अगर सामने आता है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? वो कह रहे हैं कि भाई अभी ये पता नहीं लगा गया है कि वो कैश सही है गलत है, जांच का विषय है। क्या अभी भी जांच का विषय है? विजय कौशिक जी बड़े विनम्र आदमी है। मैं जब भी इनके साथ डिबेट में आता हूँ, ये बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपनी बात रखते हैं। आज भी वो बड़े आराम से बता रहे हैं कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये चोर है कि नहीं है। यानी उन्होंने गारंटी ये भी नहीं कहा कि वो चोर नहीं है, लेकिन उनका कहना हो सकता है वो दिखा रहे कि भैया उन्होंने इतना कैश इनकी बुक्स में है। लेकिन एक 269 एक्ट होता है आईटी का, विजय कौशिक जी को ध्यान होगा। उसके अंदर कैश रखने का एक तरीका और कैश रखने की एक लिमिट सारी चीजें डिस्कवर की हुई है। अगर इनके पास अभी जैसे आप बता रहे हो 300 करोड़ से ज्यादा कैश हो चुका है, अभी तो सारे बैग खुले नहीं है। 156 बैग में से जो जानकारी आई है करीबन आधे बैग खुले हैं। अभी आधे बैग और खुलेंगे तो 300 करोड़ का आंकड़ा ये 500-700 करोड़ जाएगा। ज्वेलरी के जो 3 बैग लेके गए हैं उनको भी अगर जोड़ेंगे तो ये 1000 करोड़ हो जाएगा। तो 1000 करोड़ अगर इन कैश रखने की पावर इन कंपनियों में है। दूसरी बात, किस कारण से उन्होंने इन कैश रखा है? कैश इनके पास आता होगा सेल पे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको तो फिर उनको जमा करा देना चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो रिटेल शोरूम होते हैं उनमें आता है कैश, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुक्स में होता है, उनके रिकॉर्ड्स में होता है, उनके ऊपर उनको ऑलरेडी एक्साइज दिया होता है और उसके वो बैंक में जमा कराते हैं, क्योंकि उनको आगे पेमेंट कैश में नहीं करना, ये तक्का है। हाँ मुझे बताओ, जो बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज है या बोध ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये अपने यहाँ कैश किस लिए रखते हैं? इनको तो आगे पेमेंट कैश में देना ही नहीं है, तो 100% है। ये तो एकदम क्लियर है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं दे सकते कैश में। एक्ट है 269 आईटी एक्ट है। हाँ इनके पास कैश आ सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। ये तो 100% काला धन है, ये ठीक है। मेरे मित्र विजय कौशिक जी ने बड़े प्रेम से बताया जब तक साबित ना हो जाए किसी को अपराधी ना हो, बात ठीक है। कैश हो भी सकता है अगर बुक्स में दिखा दिया जाए, बात ठीक है, लेकिन बुक्स में इतना कैश नहीं हो सकता। 2 बातें। तीसरी बात, जो ये बार बार कह रहे हैं कि जब तक साबित ना हो जाए, तो मेरे दोस्त कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सामने से नजर आते हैं, साबित तो उनको भी कोर्ट में होना होता है, लेकिन अगर सामने से नजर आ रहे हैं कि अपराध किया है और इस व्यक्ति ने किया है, उसकी गिरफ्तारी भी होती है, उसको जमानत भी नहीं होती 6-6 महीने तक, तो वो अगर आप कहोगे वो निरपराध है, इसलिए जमानत नहीं हुई, ये नहीं गलत है। प्राइमा फेसी एक शब्द होता है, प्रथम दृष्टया। प्राइमा फेसी लगता है कि इन लोगों ने काला धन जमा किया है और इसलिए इन लोगों के यहाँ रेड पड़ी है, इसलिए यहाँ पे रिकवर किया गया और इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी होगी। ये तो ठीक है, कोर्ट ही तय करेगा फाइनली कि इनको सजा क्या मिलनी चाहिए, लेकिन प्राइमा फेसी भी एक चीज होती है ना। आप विजय कौशिक जी ये बता दिए, प्राइमा फेसी आपको क्या लगता है कि धीरज साहू इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं काले धन के लिए? बिल्कुल, विजय कौशिक जी जवाब दे दीजिए। अनिल गर्ग जी का सवाल है। हाँ ठीक है, आपका ना मैं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हूं कि किसी को भी चोर या डाकू या लुटेरा डिक्लेयर कर दूं। मैंने बड़ी सीधी सी बात रखी है। देश के संविधान के तहत अगर किसी के पास काला धन मिलता है तो वो काला धन तब तक काला धन नहीं है जब तक ये साबित ना हो जाए कोर्ट में कि भाई वो काला धन है। ऐसे तो सरकार किसी के पास भी पैसा पकड़ेगी और कह देगी काला धन है, लेकिन वो बंदा भी तो साबित करेगा ना वो कितना इनकम टैक्स भरता है, उसकी कंपनियां कितना बिजनेस करती हैं। विजय जी किसके घर में, भाई को चैलेंज करता हूं, विजय कौशिक जी किसके घर में 300 करोड़ रुपए पड़ा मिलेगा आपको? घरों पे इतने बंडल नोट किसके पड़े मिलेंगे? बच्चों वाली बात, विजय कौशिक जी बच्चों वाली बात क्या बात कर रहे हैं आप खुद बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? आप मान ही नहीं रहे, इतना कैश मिला है वहां पर। शिवम जी 10 सेकंड। अब आप कह रहे हैं कि भाई 10 सेकंड। ठीक है शिवम जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए। शिवम जी 10 सेकंड। विजय जी मैं आपको आईटी एक्ट बता रहा हूँ, 269 आईटी एक्ट है, 269 आईटी का एक्ट है। आप गूगल कर लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा 2 लाख से ज्यादा आप कैश ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते किसी के साथ। आप मुझे बताओ, इनके पास चलो आ गया होगा 2-2 लाख करके बहुत सारे लोगों से, आखिर इन्होंने अपने पास क्यों रिस्टोर किया है? ये जमा भी नहीं रख सकते अपने पास, इनको बैंक में जमा कराना ही था। तो आप किसी भी सूरत में देख लीजिए, ये काला धन ही माना जाएगा। मैं आपको एक्ट बता रहा हूं, आपने भारतीय संविधान की बात की है, मैं भारतीय संविधान के आईटी एक्ट का 269 नंबर बता रहा हूं, आप गूगल करके पढ़िए। विजय कौशिक जी वही तो बात है, आवश्यकता क्या पड़ी इतना सारा धन इकट्ठा रखने का? नहीं विजय कौशिक जी आपको बोलने का मौका बिल्कुल रहेगा, अब आप ही जवाब देंगे।
विजय जी आप ही जवाब देंगे, पर ये प्रश्न को फिर से समझिए कि वो कह रहे हैं कि जब आईटी एक्ट की तरफ ये कहा जा रहा है कि इतना धन नहीं रख सकते, तो इतना धन रखा जा रहा है, तो ये तो होता है ना, डाउट तो होता ही कि भाई इतना पैसा क्यों रखा जा रहा है। अब वो ब्लैक मनी ही तो कहा जाएगा, उसको छुपाया जा रहा है। सारा पैसा बैंक में होता, 1000 करोड़ होता बैंक में, तो भी कोई सवाल नहीं कर सकता। अब आपकी राय रखिए, आप बोलिए भाई। जो भाई साहब हमारे एक्सपर्ट जो बिठा रखे हैं आपने, जी, मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या वो सीए हैं या इनकम टैक्स के वकील हैं, क्या हैं, जानकारी सर सुनिए, मेरा बेटा सीए है, मेरा छोटा भाई सीए है और मैं सीए का भी बाप हूँ। सीए का बाप इसलिए कह रहा हूँ, मेरा बेटा भी सीए है और मेरा छोटा भाई भी सीए है। नहीं, और मुझे आईटी एक्ट की पूरी जानकारी है। मैंने आपको एक्ट नंबर बताया है। विजय कौशिक जी, ये देखिए विजय जी, इसके लिए इतना कैश अगर नजर आ जाए, ठीक है, बीजेपी आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, कोई नहीं, बीजेपी की प्रवक्ता जेपी लोहिया भी हमारे साथ हैं। अब अगर उनका नेटवर्क साफ है, जेपी जी आपकी राय अब जरूरी है इसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतना कैश अगर है कि भाई हम कौन होते हैं, ना यहाँ पर कोई सीए है ना कोई इनकम टैक्स है। जेपी जी देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर आज ये जो ईडी की कार्रवाई हुई है, ये उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो लोग ये कहते थे कि केवल और केवल कांग्रेस के लोगों पर या विपक्ष के लोगों पर ये ईडी कार्रवाई करती है। अब देखिए, एक घर के अंदर आपको लगभग 300 करोड़ से ज्यादा आपको कैश मिलता है, तो ये कैश क्या काला धन नहीं है? ये कैश क्या बेईमानी का पैसा नहीं है? किसके पास में इतना कैश मिल सकता है? एक आम आदमी, एक आम इंसान के घर में क्या इतना पैसा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जिस पार्टी के अध्यक्ष, जिस पार्टी का युवराज, वो सब ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ बचेंगे? क्योंकि इस पार्टी ने तो भ्रष्टाचार को जन्म ही दिया है। इस पार्टी ने तो भ्रष्टाचार ने जन्म ही दिया है। अगर इतिहास में भी उठा करके देखे, बोफोर्स तोप से लेकर के और आज साहू तक लेकर के देखे, तो केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है देश के अंदर जिसने देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार के कारण। विजय कौशिक, इसमें जब पूरे देश के सामने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा अगर टीवी पर चल रहा है, दिखाया जा रहा है, तो शिवम जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे कांग्रेस के मित्र किस प्रकार से यहाँ पर बचाव करने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी शर्म की बात है। ठीक है विजय जी, आप जवाब दे दीजिए इनके सवाल का। दीजिए जवाब दीजिए। पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति गलत है और कांग्रेस पार्टी उसका बचाव करे तो क्या बचाव हो जाएगा? क्या देश में कोर्टें या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात, बिल्कुल नहीं होगा, किसी के करने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि देखिए, कुछ चीजों की जानकारी आपको एक्सपर्ट्स दे सकते हैं। कौन से एक्सपर्ट्स दे सकते हैं? जिन्हें कंपनियों के कामकाज की जानकारी हो। ये कंपनियों का एक ग्रुप है, इन्हें इतनी पावर्स थी या नहीं थी, या इनका ये पैसा व्हाइट का है या नहीं है, ये तो इनकी कंपनी का ही कोई प्रतिनिधि बताएगा। बहरहाल हम केवल ये कहना चाहते हैं, ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी मिला मौके पर। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं मिला, कैश भी मिला, ज्वेलरीज भी मिली और चीजें भी मिली। और बाद में जब वो मामले कोर्ट में गए या संबंधित अथॉरिटीज के पास गए अपील में वो लोग, तो वहां पर उन्होंने अपने दस्तावेज पेश किए और वो मामले खत्म हो गए, क्योंकि वो काला धन नहीं था। तो मेरे कहने का भाव केवल ये है कि किसी कंपनी में अगर पैसा बरामद हो रहा है, सुनिए, किसी कंपनी में अगर पैसा बरामद हो रहा है, उसके लिए कांग्रेस को बदनाम करना। नहीं, कांग्रेस को बदनाम क्यों ना किया जाए? अरे धीरज साहू किस पार्टी के हैं? आप बताइए, वो आपकी पार्टी के तो है ना। इसने रिश्वत में पैसा लिया है। विजय जी तो भाई हम दोषी। विजय जी वो किस पार्टी के हैं? पार्टी का देखिए विजय जी, केवल इनकम टैक्स बचाने वाले मुद्दे का पैसा है। नहीं, इनकम टैक्स बचाने वाले मुद्दे का पैसा है तो फिर भी पाप है। विजय जी, इनकम टैक्स बचाने वाले मुद्दे का पैसा है तो फिर भी पाप है ना, वो भी तो गलत है, वो भी तो क्राइम है। अरे तो हमने कब कहा? आप बात नहीं समझ रहे शिवम भाई। चल क्या रहा है देश में कि अगर कोई इनकम टैक्स चोरी कर रहा है तब भी मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने घोटाले से पैसा कमाया है। नहीं, देखिए ये मुद्दा 300 करोड़ रुपए तक ही रखते हैं, उसी कैश की बरामदगी का रखते हैं, ज्वेलरी की बरामदगी का रखते हैं। उस मुद्दे पर आइए, उसके बारे में बताइए। जो कंपनी है जिसके वो शेयर होल्डर हैं, जहां पर उनके अपने घर के लोग मेंबर हैं, उस कंपनी का जिक्र किया जा रहा है जहां पर इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी बचाव करेगी? आप बात को समझिए। कांग्रेस पार्टी किसी बिजनेसमैन के बिजनेस में क्या खामियां हैं उनको चेक करने के लिए नहीं बैठी।
लेकिन अगर उसका आपकी कोई पार्टी लेन-देन का का बिजनेसमैन मामला हो तो है, आपकी टैक्स पार्टी चोरी का का मामला है। बिजनेसमैन, देखिए आपकी पार्टी के बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन है पर हैं तो आपके पार्टी के। बिजनेसमैन है तो क्या कांग्रेस पार्टी उनका बिजनेस संभालती है क्या? मुझे ये बताइए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का बताइए आरोप ना सामने मुझे। आता है, सबूत सामने आते हैं, तो पार्टी की तरफ तो से कुछ सुनिए एक्शन ना, होगा? आप पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर तब आरोप लगा सकते हैं, सुनिए मेरी बात, कि मान लीजिए स्टेट में हमारी सरकार है और उस सांसद ने गलत कामों से ये पैसे इकट्ठा किया है। अगर कोई कंपनी चला रहा है तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि भाई गलत है या सही है? स्टेट में जो सरकार है वो आपके अलायंस का हिस्सा है कि नहीं? स्टेट में जो सरकार है वो आपके अलायंस का हिस्सा है कि नहीं? और वो पूरा जो किस्सा, सारा किस्सा आप देखिए विजय जी, किस्सा यही है कि भाई जिस स्टेट की हम बात कर रहे हैं वहां पर इतने करप्शन की मामले सामने आ रहे हैं, खुद वहां के मुख्यमंत्री को बार बार ईडी के द्वारा बुलाया जा रहा है, माइनिंग केस में इन्वॉल्व है और कुछ नहीं है। हाँ, क्या है फिर आपको बताता हूं, ये तो ऐसी सरकार है कि खुद भी अगर कहीं पैसा ले जाकर रख दे और किसी को गिरफ्तार कर ले, पैसा बरामद हुआ है। जेपी लोहिया जी। शिवम जी, निश्चित तौर पर मेरे मित्र कांग्रेस वाले जो अभी कौशिक जी वो आपको कह रहे थे, 300 करोड़ रुपए अगर किसी के घर पे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है किसी आम इंसान के घर पे 300 करोड़ मिलना, मैं कह रहा हूँ, सोचना ही बेमानी है। और ये 300 करोड़ अगर टीवी के ऊपर चल रहा है और ईडी की कार्रवाई अगर किसी के ऊपर पड़ी है तो कांग्रेस के नेता हैं। अब देखिए कांग्रेस जवाब कहां से दे? कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष जो स्वयं नेशनल हेराल्ड में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, वो किस प्रकार से वो आकर के सामने भी जवाब देंगे जनता के सामने? तो निश्चित तौर पर आज ये जो कार्रवाई हुई है ईडी की, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश ये सोचने पर मजबूर है कि केवल ये लोग आरोप लगाते थे कि ईडी की कार्रवाई केवल कांग्रेस वालों पे या विपक्ष वालों पर ईडी कार्रवाई करती जा रहा है, जिसके घर में 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। आप ये भी तो सोचो, जो टीवी पर 300 करोड़ रुपए दिखाया जा रहा है, 300 करोड़ से ज्यादा, क्या ये रकम छोटी रकम होती है क्या? और ये केवल भ्रष्टाचार से ही कमाई हुई रकम है। और मैं बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। आप देखिए उसके सहयोगी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग भी यही कहते थे, वो भी यही आरोप लगाते थे। आज वो लोग जेल में पड़े हैं, आज उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। तो ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने है जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं या जो भ्रष्टाचारी नेता। विजय कौशिक जी, अगर विजय कौशिक जी मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आपको आवाज आ रही है? अनिल गर्ग जी आप पर भी आऊंगा। मेरी बात रह गई। ठीक है अनिल गर्ग जी आप बोलिए। कॉल कनेक्ट नहीं है, कॉल कराइए। फिर से करते हैं अनिल गर्ग जी, आप तब तक आप जवाब। शिवम जी, हाँ शिवम जी मेरे को 30 सेकंड दीजिएगा। पहली बात, जो विजय कौशिक जी ने कहा कि कुछ जानकार नहीं है, तो मैं जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने 2 एक्ट बताए हैं। एक है आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो है 269 एसटी इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो जितना पैसा बरामद हुआ उतनी ही पेनल्टी लगेगी, वो है एक्ट 271 इनकम टैक्स एक्ट। तो ये तो हुई जानकारी की बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई कंपनी नहीं चलाती। मान लिया कांग्रेस की कंपनी नहीं, कांग्रेस की सांसद की कंपनी है, लेकिन कांग्रेस जिस कंपनी को चलाती है उसका जिक्र कर लेते हैं। आपने बड़ा बात सुना होगा ना, नेशनल हर्ड केस। क्या है वो नेशनल हर्ड केस? जो जनरल लिमिटेड, एजीएल एसोसिएट जनरल लिमिटेड एक कंपनी थी, उसको वो कंपनी को चलाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए उसको दिए, क्योंकि वो घाटे में थी, तनख्वाह दी जा रही थी लोगों की। उसके बाद कांग्रेस के मित्रों ने 6 लोगों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड, 10 लाख रुपए में, मात्र 10 लाख रुपए में। आगे सुनिए, उसको 1 करोड़ रुपए कलकत्ता की एक कंपनी लोन दे देती है बिना सिक्योरिटी के। उनके पास पैसा हो गया 1 करोड़ 10 लाख। विजय कौशिक जी हमारे साथ, एक बार विजय कौशिक जी को फिर से कनेक्ट करा जाए। अनिल गर्ग जी आप बोलते रहिए। उसमें से मात्र 50 लाख कांग्रेस को देके यंग इंडिया लिमिटेड, जो 90 करोड़ रुपए नेशनल हर्ड को दिया था, एजीएल को दिया था, उसके अधिकार खरीद लेती है और उसके बदले में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी 9 करोड़ शेयर ले लेती है नेशनल हर्ड के, एजीएल के, और वो उसकी वर्थ है कम से कम 5000 करोड़ रुपए। आप मुझे बताओ, एक ऐसी कांग्रेस वालों ने कंपनी बनाई, 5 लाख में कंपनी बनाई, उसके बाद 1 करोड़ रुपए दान में मिल गया, दान नहीं लोन लिया था लेकिन बाद में उसने माफ कर दिया। उसमें से सिर्फ 50 लाख इस्तेमाल करके
9 करोड़ शेयर ले लिया, वो जो 5,000 करोड़ के थे। ये तो धंधा चला रहे ना, और कौन है 6 लोग चलाने वाले? ये विजय कौशिक जी आरोप अब सारे आप पर वापस सोनिया और राहुल का है। एक तो ये तो लिस्ट। कांग्रेस से कंपनी ही चला रही है। ठीक है नेशनल हेराल्ड का केस यहाँ पर याद दिलाया गया। कौशिक जी, ये सारे फैक्ट्स है, आप बताओ ये फैक्ट्स है कि नहीं? तो विजय कौशिक जी, आप यहाँ पर कह रहे थे कि भाई आप कौन हैं, आप सीए हैं या फिर आईटी से हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो तमाम वो केसों को गिनाया जा रहा है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो, चाहे फोर्स का केस हो, चाहे कोलगेट हो। 1 रुपए का फर्क होता, आप मुझे बता दीजिएगा। जी एक जवाब दे दीजिए विजय कौशिक जी। ये मधु कौड़ा जी का भी मामला आपको याद होगा, वो भी झारखंड से जुड़ा हुआ है, वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला, वो भी यहां पर सामने आता है। ये दूसरा अगर मुद्दा मैं कहूं कांग्रेस से जुड़ा हुआ झारखंड से। शिवम भाई, भाजपा का तो एक ही काम है कि जिन पर ये चोरी के, लूट के, भ्रष्टाचार के, बेईमानी के आरोप लगाते हैं, जब वो लोग भाजपा में चले जाते हैं या भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, तब वो ईमानदार हो जाते हैं। ये इस देश में बड़ी विडंबना है, चाहे मामला अजीत पवार का हो या किसी का हो। जहां तक अनिल जी की बात है, वो अपने दिल पर ले गए कि मैंने ये पूछा कि भाई कोई सीए ही बता सकता है या कोई कंपनियों का एक्सपर्ट बता सकता है कि कंपनी कितना कैश रख सकती है, क्या है क्या नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हमारे सांसद की किसी कंपनियों के लिए जिम्मेवार नहीं है। जहां तक एजीएल की बात अनिल भाई ने की है, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो एजीएल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी, ये एक ट्रस्ट थी, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं ले सकता। तो हमारे नेताओं के ऊपर जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल झूठे हैं और केवल राजनीति से प्रेरित हैं। विजय कौशिक जी, इतना पैसा नहीं है। गांधी परिवार में 50 लाख रुपए कोई भी 1 रुपए का फायदा कुछ भी नहीं। कंपनी 9 करोड़ शेयर ले सकती है क्या? आपके ख्याल से ठीक है? अरे आप मुझे बताइए कि वो प्रॉफिटेबल कंपनी है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन सारे खर्चे तो बुक कर सकती है वो अपने डायरेक्टर्स के, जिसमें सोनिया है, राहुल है, मेरी बात सुनिए ना, वोरा थे। सरकार ये बताए, ऑस्कर फर्नांडिस, सरकार ये बताए कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को गैर कानूनी काम करने का अधिकार कब से मिल गया? नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी तो बताइए 2 लाख से ज्यादा है, उनको गैर गांधी परिवार ने क्या? गांधी परिवार ने कंपनी के पैसे से कंपनी खुलवा दो जो कोई कार खरीदी और 3 साल कोई में बंगला खरीदा, विजय कौशिक जी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, खुलवा दो जो 5 लाख नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए अगर कोई सिस्टम बनाया और उसको सरकार ने 3 साल में 5,000 करोड़ की, वो एक अलग मुद्दा है। मैं आपकी बौखलाहट समझ रहा हूँ अनिल भाई। विजय कौशिक जी, ओनरशिप अगर नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप देखी जाए, ओनरशिप हिस्सेदारी देखी जाए, तो वहां पर गांधी परिवार का नाम आता है। यंग इंडिया लिमिटेड ने गलती की है, लेकिन आप एक्सपर्ट ना हो तो यंग इंडिया लिमिटेड ने गलती की है और उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। ये शर्मनाक है। यंग इंडिया लिमिटेड ने गलती की है। नहीं ठीक है, वो मुद्दे तमाम झारखंड से लेके वो तमाम करप्शन के मुद्दे पूरे कांग्रेस के खोले जा रहे हैं। यही हम कह रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है एजीएल। नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी क्या? आपको मुझे बताइए, जो ट्रस्ट है सारे नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, उनको गैर कानूनी काम करने का अधिकार है क्या? तो क्या गैर कानूनी काम किया, बताना जरा। गैर कानूनी काम ये है, 5 लाख की कंपनी बनाई आपने, 1 करोड़ रुपए लोन लिया, वो भी माफ करवा लिया, और उस पैसे से आपने 9 करोड़ शेयर ले लिए। विजय कौशिक जी, कई कंपनी को बनाना और जहां पर 90 करोड़ का लोन था, 90 करोड़ के, मैं अनिल जी मैं बात पूरी कर देता हूं। 5,000 करोड़ की कंपनी है, 90 करोड़ के लोन के चलते आपने उस पूरी कंपनी को वहां पर ट्रांसफर अगर कर दिया, पूरे शेयर्स को सब कुछ वहां पर दे दिया, जो लैंड, जो एसेट्स जो वहां पर आपके पास थे, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कहते हैं वो हजारों करोड़ों के हैं। 90 करोड़ में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी। विजय कौशिक जी, इसका जवाब आप दे दीजिए। नेशनल हेराल्ड का मामला, खैर आज शुरुआत उसकी नहीं थी, लेकिन वो केस तो 90 करोड़ ये कहना चाहता हूँ, 90 करोड़ तो कांग्रेस ने दिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों की जिंदगी, उनके जीवन के प्रति एक अच्छा डिसीजन लेते हुए जो काम किया है, उसके लिए हमें गर्व है। क्योंकि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए गांधी परिवार ने इससे 1 रुपए का भी फायदा नहीं लिया है। पर कौन शेयर होल्डर है उसमें? विजय कौशिक जी, शेयर होल्डर कौन है प्रमुख तौर पर? शेयर होल्डर कौन है? राहुल जी, प्रियंका जी, सभी लोग हैं कि नहीं शेयर होल्डर? कितनों से परमिशन ली आपने ट्रांसफर करने के लिए?
5,000 शेयर होल्डर थे ठीक है, उसके, ठीक है। जो 1935 में क्या- जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुरू की थी। क्या वो लोग शिकायत लेकर अनिल जी आपके पास आए थे या मोदी जी के पास आए थे? किसी की शिकायत नहीं, आएगी तो मुद्दा- उसका हक मार जाएगी ठीक है, क्या? ये पहले भी इस मामले में जांच हो चुकी थी और एक केस बंद कर दिया गया था, सर नहीं गलत लेकिन है। मोदी बिल्कुल, सरकार ने बदले की भावना के तहत ठीक है। ये मामले दोबारा शिफ्ट किए। तो मुद्दा शुरुआत हुई थी झारखंड के मुद्दे से, जहां पर झारखंड के मुद्दे से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो भी सामने आ गया। कई घोटालों के आरोप तो खैर कई पार्टियों पर है, कांग्रेस पर भी कई घोटालों के आरोप बिल्कुल है। पर मैं इस विषय को यहां पर अंत करना चाहूंगा क्योंकि ये विषय जो है अंतहीन लग रहा है मुझे, इस पर चर्चा अंतहीन होती जाएगी। बहुत बहुत अनिल गर्ग जी, सभी का भाव है। विजय कौशिक जी धन्यवाद। अनिल गर्ग जी देखिए, बोलिए 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। हाँ, देखिए 10 सेकंड झारखंड का इतिहास भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। मधु कोड़ा की आपने बात की, सोरेन की बात कर लीजिए जिनको सजा हुई। बिल्कुल बिल्कुल, समय का अभाव था, माफ कीजिएगा। सभी का धन्यवाद करता हूं, विजय कौशिक जी का, अनिल गर्ग जी का, जेपी लोहिया जी का, सभी का धन्यवाद। लेकिन ये विषय इतना गंभीर है, अब पार्टियां जो है ये देखने वाली बात है कि बचाव करने कैसे उतर आती हैं। वो अपने सारे वो अपने बातें कहती हैं कि भाई आरोप गलत है, ये सही है, पर इतना ज्यादा कैश आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और रेड में जो रेड लगातार चलती रहेगी तो कहा जा रहा है 500 करोड़ से ज्यादा ये आंकड़ा चला जाएगा और हो सकता है उससे भी कहीं ज्यादा ये आंकड़ा चला जाएगा। और कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द होने वाला है ये मामला। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर ऐसे एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। आज के लिए हमारी तरफ से जय हिंद।